हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 7th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे आप मल्टीप्लिकेशन को के सिंबल को ओमिट कर सकते हैं, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। आई थिंक ये हमने पार्ट 1 में भी किया था। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 4 टाइम्स ए, 4 इंटू ए। अगर आप सिंपली इसको 4a भी लिख दे, एक नंबर और एक लेटर के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन ही माना जाता है। सिमिलरली 2 लेटर्स के बीच में भी a मल्टीप्लाइड b को आप सिर्फ a b लिख सकते हैं। हालांकि नंबर्स के बीच में ऐसा नहीं होता है। 2 इंटू 3 को आप 2 3 ऐसे नहीं लिख सकते, वो एक नया नंबर बन जाएगा। ये सिर्फ लेटर, नंबर या 2 लेटर्स के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है उसको आप ओमिट कर सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पर। एक नंबर सीक्वेंस आपको गिवन है 4 8 12 16, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 3 जार 12, 4 4 जार 16। इस तरह से सीक्वेंस बना है। क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस या पैटर्न क्या है? तो बिल्कुल फर्स्ट टर्म है 4 इंटू 1, सेकेंड टर्म है 4 इंटू 2, थर्ड टर्म है 4 इंटू 3। जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है उसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, थर्ड टर्म क्या होगी सीक्वेंस की? 4 टाइम्स 3। 29th टर्म क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स 29। तो बताइए कि इसमें nth टर्म क्या होगी? हमेशा जो भी टर्म फाइंड करनी है उसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो nth टर्म हो जाएगी 4 टाइम्स n, या फिर आप लिख सकते हैं सिंपली 4n। यही चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है 4 टाइम्स n। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में 4 इंटू n को शॉर्ट करने के लिए हम 4n लिख देते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन को आप स्किप कर सकते हैं और जनरली हम नंबर को पहले लिखते हैं, उसके बाद लेटर लिखते हैं। आप n4 नहीं लिखेंगे, हालांकि वो भी n इंटू 4 ही माना जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि पहले नंबर लिखिए, उसके बाद अल्फ़ाबेट, उसके बाद लेटर लिखिए। ओके, तो 7k का क्या मतलब है? 7 टाइम्स k। ठीक है, 7k में अगर आपको कहा जाए k की वैल्यू 4 है, 7k की वैल्यू बताइए, तो आप 7 और 4 ऐसे नहीं लिख देंगे कि 74 हो गया। 7k का मतलब था बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब क्योंकि 2 नंबर्स आ गए तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करना ज़रूरी है। आप उसको 7 इंटू 4, 7 4 ज़ार 28 लिखेंगे। क्लियर है? अगर आपको गिवन है 5m प्लस 3 की वैल्यू बताइए व्हेन m इज़ इक्वल टू 2, तो इस m की जगह आपको 2 लिखना है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे 5m की जगह 2 लिखा प्लस 3, ये गलत हो गया। 5m का मतलब था 5 इंटू m। अब क्योंकि m भी एक नंबर आ गया, अगर वो लेटर था तो मल्टीप्लिकेशन साइन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों नंबर्स हैं तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5m मतलब 5 इंटू m, 5 इंटू 2 एंड प्लस 3, 5 2 ज़ार 10, 10 प्लस 3 यानी कि 13। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो क्वेश्चंस है सीधा उन्हीं पर आएंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? अगर ये एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम स्किप कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देख रहे हैं, क्योंकि एक तो फिगर इट आउट में तो क्वेश्चंस आपके हैं ही, चैप्टर में हम जानते हैं, बीच में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम्पल आपको गिवन है या फिर इस तरह से क्वेश्चंस दिए हैं, तो उनको भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, अगर इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है तो कैसे आप फाइंड करेंगे? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। इसको लेंथ ले लेते हैं, ये ब्रेथ है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, इस तरह से आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे। L प्लस B पेरीमीटर हो जाएगा प्लस L प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए L प्लस L क्या हो जाएगा? 2L। ये हम पहले भी देख चुके हैं, रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आप 3 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो आप 5 टाइम्स 3 लिख सकते हैं। अगर आप L को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो आप 5 टाइम्स L लिख सकते हैं। अगर आप L को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो आप 2 टाइम्स L लिख सकते हैं। L में L ऐड हो सकता है, ये लाइक टर्म्स हैं। L और L हो गए 2L और B हो गए 2B, यानी कि पेरीमीटर हो गया 2L प्लस 2B। अब 2L प्लस 2B में 2 कॉमन भी आप ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लिया आपने, L बचा,
प्लस का साइन आ गया, यहाँ से भी 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पर b बचेगा। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू, पहले हम यहाँ पर इंटू लगाते थे l प्लस बी, अब आप चाहे तो इंटू स्किप भी कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट l प्लस बी। अब आपको समझ में आया वो फॉर्मूला कैसे बना था? इस तरह से जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज़ करके पेरीमीटर आपने ये लेंथ ली, ये ब्रेथ ली, ये भी लेंथ हो जाएगी, ये भी ब्रेथ हो जाएगी। पेरीमीटर जब आपने फाइंड किया l प्लस बी आया, तो यहाँ से 2l हो गया और 2b हो गए, 2 कॉमन लेके वो l प्लस बी हो गया, 2 इंटू l प्लस बी। ओके, चलिए क्वेश्चन है अभी आगे। यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल, एक्चुअली यहाँ पर एक टेबल आपको गिवन है जिसमें नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ इरेजर्स एक शॉप में से कितनी बिकी हैं, सोल्ड हुई है, वो आपको गिवन है। जैसे पहले दिन कितनी पेंसिल्स बिकी, पेंसिल के प्राइस को हम C लिख रहे हैं, C से डिनोट करेंगे, इरेजर के प्राइस को हम D से डिनोट करेंगे। पहले दिन 5 पेंसिल्स 4 इरेजर्स सेल की हमने, सेकेंड डे पर 3 पेंसिल्स 6 इरेजर्स, थर्ड डे पर 10 पेंसिल्स एंड 1 इरेजर। अब क्वेश्चन है कि पेंसिल का प्राइस अगर C है, इरेजर का प्राइस D है, तो बताइए कि टोटल कितनी मनी अर्न की शॉपकीपर ने इन 3 दिनों में। तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे पहले दिन की हम बात करते हैं, एक पेंसिल कितने रुपए की है? C की, C कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक पेंसिल 10 रुपीज़ की है, तो पहले दिन 5 पेंसिल्स बेचकर आपने कितने रुपए कमाए? 5 10 आर 50 रुपीज़ कमा लिए। अब अगर C दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है, हम 5 इंटू C कर देंगे, जैसे आपने 5 इंटू 10 किया था। तो फर्स्ट डे पर, डे 1 पर हमने अर्न किए हैं, इसको प्रॉपरली करते हैं, डे 1 पर हमने अर्न किए पेंसिल, 5 पेंसिल बेची, एक पेंसिल C रुपीज़ की थी, 5C पेंसिल से मिले। इरेजर से कितने मिले? 4 इरेजर्स बेची, एक इरेजर D रुपीज़ की थी, 4D हमें इरेजर से मिले। टोटल पहले दिन की कमाई है 5C प्लस 4D। ओके, डे 2 की कमाई कितनी हुई? सेकेंड डे पर 3 पेंसिल्स 6 इरेजर्स बेची हैं, तो 3 पेंसिल्स हो जाएंगी 3C की और 6 इरेजर्स हो जाएंगी 6D। डे 3 पर बताइए, थर्ड डे आपने 10 पेंसिल सेल की, एक है C की, तो ये हो जाएगी 10C प्लस एक इरेजर बेची, इरेजर D की थी, D इंटू 1D को आप D ही लिखेंगे, D ही रहेगा। जैसे 5 इंटू 1 क्या होता है? 5 ही रहता है, 10 इंटू 1 10 ही रहता है, ऐसे D इंटू 1 भी D ही रहेगा, 1D लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली D भी लिखते हैं तो वो माना जाएगा एक ही D है, ठीक है। 1 को स्किप कर सकते हैं आप, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन के साइन को स्किप कर सकते हैं। चलिए अब टोटल बताइए सभी दिनों में उन्होंने कितना अर्न किया। तो हम कहेंगे टोटल ऐड कर देते हैं सभी को, 5C प्लस 4D पहले दिन की कमाई, प्लस 3C प्लस 6D दूसरे दिन की कमाई, प्लस 10C प्लस D। ओके, ये टोटल अर्निंग हो गई। क्या आप इनमें से किन्हीं नंबर्स को ऐड कर सकते हैं? देखिए 5C 4D तो ऐड नहीं होगा, हमेशा लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, ये याद रखिएगा। लाइक मतलब 5C अगर है तो इसमें वही टर्म ऐड होगी जिसमें C होगा, ठीक है। 5C में 3C ऐड हो सकता है, इसका मतलब ये है 5C थे, 3C और आ गए, कितने C हो जाएंगे? 8C, 10C और आ गए 18C, तो इनका सम हो जाएगा 18C। क्लियर है? अब D को ऐड करते हैं, देखिए प्लस का साइन, 4D 6D और D कितने हो जाएंगे? 4D और 6D 10D हो गए, और एक और D है, ये हो जाएगा 11D। ये टोटल अर्निंग है उसकी। अब जैसे ही क्वेश्चन आपको पेंसिल का प्राइस दे देगा, इरेजर का प्राइस दे देगा, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। 18C प्लस 11D, यहाँ पर आइए देखिए, इतने उसके बाद ये आंसर आया है 18C प्लस 11D। 18C क्या है? जो पेंसिल से उसने कमाई की। 11D क्या है? जो इरेजर्स को बेचकर उसने कमाई की, ठीक है। अब और क्वेश्चंस देखते हैं। इफ़ C इज इक्वल टू 50, C क्या था? एक पेंसिल का प्राइस। अगर एक पेंसिल 50 रुपीज़ की है तो टोटल अमाउंट बताइए जो उसने सेल ऑफ, बाय द सेल होना चाहिए, स्केल नहीं, बाय द सेल ऑफ पेंसिल्स को सेल करके कमाया है। तो देखो पेंसिल से कितनी अर्निंग होती थी उसको? 18C, C है 50, इरेजर का नहीं पूछा है अभी हमसे, आधा ही क्वेश्चन है ये, मतलब हाफ पार्ट ही पूछ रहा है वो सिर्फ पेंसिल से। तो C अगर 50 है, पेंसिल से हमारी अर्निंग होती थी 18C। C अगर 50 है तो C में 50 वैल्यू पुट कर दीजिए।
18C का क्या मतलब था, 18 इंटू सी, तो 18 इंटू 50। ओके, यहाँ पर हमने इंटू नहीं लिखा, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखा, क्योंकि उसको आप क्या कर सकते हैं, अभी बताया, अमिट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन दो नंबर्स के बीच में नहीं कर सकते, वहाँ लिखना पड़ेगा। 18 5 से 90 होते हैं, ₹900। ठीक, अब टोटल, ये तो हो गया, टोटल एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। क्या आप 18C और 11D को फिर से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या इनको मतलब फिर से ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने कहा कि 18C में कोई अगर C वाला ही नंबर आए, 20C आ जाए, 5C आ जाए, खाली C आ जाए, सिर्फ वही ऐड हो सकता है। 18C में 11D ऐड हो ही नहीं सकता। ये ऐसा है कि 18 कौवे हैं, 11 कबूतर है, तो मैं पूछूं टोटल कितने कौवे हो गए, तो वो 18 ही क्रोज रहेंगे। ठीक है ना, पिजन्स और क्रो या फिर कोई भी दूसरा आप ले ले, ये बफेलोज हैं, ये काउज हैं मान लीजिए, वो ऐड नहीं होंगी। ओके, हाँ, अगर यहाँ पर 2 बफेलोज और आ जाए, 2C और आ जाए, तो फिर वो 20C यानी कि 20 बफेलोज हो जाएंगी, काउ 11 ही रहेंगी, 20 बफेलोज 11 काउज। ओके, नेक्स्ट, मतलब बिल्कुल इनको अलग लेके चलना है, वो लाइक नहीं है, एक जैसे टर्म्स नहीं होते हैं जिनमें लेटर्स सेम ना हो। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें सेम लेटर्स हो। ठीक, ओके, क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नो। ना चेक करिए कि दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, टेक द सेम वैल्यू व्हेन C इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट नंबर्स। ये एक्चुअली दो एक्सप्रेशंस इन्होंने दिए हैं, 5C, 3C, 10C, और दूसरा है 18C। C में अगर आप एक नंबर पुट करें, दोनों एक्सप्रेशंस में सेम वैल्यू पुट करें, तो क्या डिफरेंट नंबर्स आते? नहीं आएंगे डिफरेंट, ऑब्वियसली। हम C में 2 पुट करते हैं, चलिए आसान भी हो जाएगा। 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2, C का मतलब 2 ही होता है ना, ये रहा। 5C मतलब 5 इंटू 2 प्लस 3C मतलब 3 इंटू 2, 10C मतलब 10 इंटू 2, तो कितना हो गया? 5 2 ज़ार 10, 3 2 ज़ार 6, 10 2 ज़ार 20, 20 प्लस 10 30 प्लस 6 36, इसका आंसर आया 36। अब 18C में भी C की जगह 2 पुट करिए, 18 इंटू 2, 2 6 ज़ार 2, 8 ज़ार 16, 1 कैरी हुआ, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3, इसका आंसर भी 32 है। तो दोनों एक्सप्रेशंस में सेम वैल्यू आती है, यस। ओके, नेक्स्ट, राइट बिग रेक्टेंगल, सॉरी अ बिग रेक्टेंगल, अब एक और एग्जांपल है, इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स। ये एक बड़ा रेक्टेंगल था, आपने इसको 2 छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। ये रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ थी 7, विड्थ थी v, किसी भी एक उससे इसको एक्सप्रेस किया गया है। अब आपने इसको 2 पार्ट में जो डिवाइड किया, ये रेक्टेंगल बना जिसकी लेंथ है 4, विड्थ v ही है। ये रेक्टेंगल की लेंथ है 3, विड्थ v ही है अभी भी। ओके, अब क्वेश्चन ने कहा है आज राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। बड़े रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, इसने 2 तरीके दिए हैं। छोटे रेक्टेंगल का इसका एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 4, ब्रेथ है v, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू वी यानी कि 4v। ठीक, इसका एरिया बताइए कितना होगा? इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू वी, इसमें भी विड्थ v है, तो 3 इंटू वी यानी कि 3v। अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा इन दोनों का? टोटल यानी कि बड़े वाले का, ये जो पूरा रेक्टेंगल है अगर ऐड कर दें आप, तो टोटल एरिया होगा 4v प्लस 3v यानी कि 7v। और वैसे भी अगर आप देखें, अगर आपने इसको स्प्लिट ना किया होता, ये लाइन ना होती, ये रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होता बिना स्प्लिट किए? लेंथ कितनी है इसकी? 4 प्लस 3 7, और विड्थ कितनी है v, तो वैसे भी इसका एरिया 7v ही आता। ओके, एग्जाम्पल नेक्स्ट। ओके, अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल्स फॉर अ डेज यूज। एक शॉप है जो चेयर्स और टेबल्स रेंट पर देती है एक दिन के लिए। टू रेंट देम वन हैज़ टू पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। रेंट के लिए उनको ये अमाउंट देना पड़ता है एक चेयर का। एक दिन अगर आपको चेयर को यूज़ करना है, रेंट पर आप ले जाइए, 40 रुपीज़ लगेंगे, टेबल के 75 रुपीज़ लगते हैं। व्हेन द फर्नीचर इज रिटर्न, जब आप फर्नीचर को रिटर्न करने आएंगे, शॉपकीपर पेज बैक सम अमाउंट एज फॉलो। शॉपकीपर इस तरह से अमाउंट पे बैक कर देता है, 6 रुपये आपको वापस दे देगा हर एक चेयर पर। टेबल पर 10 रुपीज़ देगा, लेगा पहले 75, ठीक है, देखेगा चेक करेगा, अगर टूट फूट नहीं है तो 10 रुपीज़ आपको रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखिए फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड
इफ एक्स शेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड, अगर आपने एक्स शेयर्स और वाई टेबल्स को रेंट पर लिया है तो टोटल कितने रुपीज़ आपको मिलेंगे। आपने रेंट पर दिया है, आप शॉपकीपर है, तो देखिए एक्स शेयर्स लिए आपने, वाई चेयर्स दी आपने रेंट पर, वाई टेबल्स दी आपने। एक चेयर के 40 रुपीज़ देता है जो भी रेंट पर लेने वाला है कस्टमर। एक्स शेयर्स के लिए कितने रुपीज़ देगा आपको, 40x, ठीक है। एक चेयर के वो 75 रुपीज़ देता है, उसने वो वाई चेयर्स लेकर गया है। जब एक का गिवन होता है, ज़्यादा का फाइंड करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक टेबल का 75 रुपीज़ देता है, 10 का कितना देगा, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके बता देंगे 750 रुपीज़ देगा। तो अगर वाई का पूछ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, 75 इंटू वाई यानी कि 75 देगा, 75y। ये टोटल अमाउंट उसने हमें दिया, 40x 75y। अब जब वो चेयर वापस देने आया तो आपने उसको कितने रुपए वापस देने हैं, चेयर्स वो एक्सी जितनी लेकर गया है उतनी वापस देने आएगा। ऐसे टेबल वो वाई टेबल्स रिटर्न देने आया। आप एक चेयर रिटर्न देने पर 6 रुपये देते हैं, एक्स चेयर्स रिटर्न देने पर आपने कितने रुपए उसको वापस दिए होंगे, 6x। अब ये ध्यान से सुनिएगा, हम शॉपकीपर है, ये अमाउंट हमारे पास आया था तो हमने प्लस किया। जब आप किसी को अमाउंट देते हैं तो उससे आप माइनस करते हैं। 6x रुपीज़ चले गए हमारे पास से। फिर वाई चेयर्स उसने वाई टेबल्स वापस दी, एक टेबल के लिए आप 10 रुपीज़ देते हैं, तो टोटल कितने रुपीज़ उसको देंगे, 10y। और ये भी वापस जाने हैं तो इनको माइनस करेंगे, जो आएंगे उनको प्लस करेंगे। जैसे ये प्लस किया आपने, 40 भी प्लस ही है, 75, फिर 6x और 10y गए। अब क्या आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई लाइक टर्म है इनमें, 40x माइनस 6x, दोनों में x है, ये हो जाएंगे माइनस। 40x में से 6x अगर चले गए कितने x बचेंगे, जैसे 40 में से 6 जाकर 54 बचते हैं, ऐसे 40x माइनस 6x हो जाएंगे 54x, ठीक है। 75y थे, उसमें से 10y चले गए तो ये बचे 65y प्लस 65y। ये फाइनल आपका आंसर है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, एग्जाम्पल है तो उन्होंने आंसर दिया भी है। टोटल अमाउंट इन रुपीज़ पेड एट द बिगनिंग, टोटल जो हमें पे किया गया है बिगनिंग में, एक्स शेयर्स के लिए 40x रुपीज़, 75 टेबल्स के लिए 75y रुपीज़, और आपने रिटर्न कितना किया टोटल, एक्स शेयर्स के लिए 6x रुपीज़, 10 टेबल्स के लिए 10y रुपीज़। अब ये जो आया इसमें से माइनस कर देंगे जो चला गया अमाउंट। वैसे माइनस करते टाइम वही होगा, ब्रैकेट जैसे ही आप ओपन करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। 75y माइनस प्लस माइनस माइनस होंगे 6x, और ये भी प्लस माइनस माइनस, बाहर जब भी माइनस साइन होगा ब्रैकेट ओपन करते सब चेंज हो जाएगा। तो वही होगा 40 माइनस 6 था ना, तो ये तो 34 होना चाहिए, हमने शायद 54 लिख दिया था। 34x है ये, क्या 50 था वहाँ पर, नहीं 40 था, 34x और 65y, देखिए लास्ट में दिया होगा ये आंसर, ये रहा 34x माइनस 65y। ओके, कुड वी हैव रिटर्न द इनिशियल एक्सप्रेशंस आज, क्या आप ऐसे भी लिख सकते थे, 40x प्लस 75 में से हमें ऐड करना है माइनस 6x माइनस 10y, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने इनफैक्ट ऐसे ही लिखा था, 6x गए 10y गए। दो तरीके हैं, देखो अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास, मान लो उसने एक चेयर और एक ही टेबल लेके गया कोई रेंट पर, 40 रुपीज़ आए, 75 रुपीज़ आए, ये आए हैं आपके पास से गए, 6 रुपये गए, 10 रुपये गए। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप कहेंगे 40, ठीक है, 75 और आ गए, ठीक है, 6 चले गए माइनस कर दीजिए, 10 चले गए माइनस कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है, आप पहले टोटल कितने आए वो निकाल लीजिए, टोटल कितने गए वो निकाल लीजिए, और जितने आए फिर उसमें से माइनस कर दीजिए जितने गए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी ऐड करके 40 प्लस 75 कितने हो जाएंगे, 115 से आप पहले 6 माइनस करेंगे, फिर 10 माइनस करेंगे, 6 माइनस किया तो ये हो गया 109, फिर 10 माइनस किया तो 99, और यहाँ पर कैसे आंसर आएगा, पहले आपने ऐड किया 115, फिर इससे माइनस किया 10 और 6 16, तो ये भी 99 ही होगा। ओके, नेक्स्ट आगे है, चारू हैज़ बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज, एक क्विज के 3 राउंड्स हुए, हर स्कोर इन 3 राउंड्स आर, उसका स्कोर ये है 7p माइनस 3q, पहले स्कोर का राउंड है, दूसरे का 8p माइनस 4q, फिर 6p माइनस 2q। यहाँ पर p है करेक्ट आंसर्स और q है पेनल्टी फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। 7 क्वेश्चंस उसने सही दिए पहले राउंड में, 7p मार्क्स मिले,
लेकिन 3 क्वेश्चंस गलत दे दिए, 3Q कट गए, इसलिए वो माइनस हो गए। नेक्स्ट राउंड में उसने 8 क्वेश्चन के सही आंसर दिए, 8P मिले। 4 क्वेश्चंस के गलत दिए, 4Q मार्क्स कट गए, तो इसलिए माइनस आया। फिर 6 सही दिए, 2 आंसर्स गलत किए, तो 6P माइनस 2Q। तो क्या करना है, व्हाट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन। हर एक्सप्रेशन का मतलब यही है जो अभी हमने कहा। अगर चारू इफ 10 को अगर करेक्ट आंसर देने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर देने पर 1 मार्क कटता है, तो कहने का मतलब है पहले राउंड में उसके कितने मार्क्स आएंगे, उसने 7P यानी कि 7 क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर किया है, हर क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिले, तो कितने मिलेंगे, कितना स्कोर हो जाएगा, 7 4s are 28। फिर 3Q, एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर कटता है, 1, Q की वैल्यू 1 है, उसने 3 गलत दिए, तो 3Q का मतलब हो जाएगा 3 × 1 यानी कि 3 मार्क्स माइनस होंगे, 28 माइनस 3 यानी कि पहले राउंड में उसका स्कोर है 25। ओके, अब आप बताइए उसका स्कोर सेकंड और थर्ड राउंड में कितना होगा। सेकंड राउंड में 8P माइनस 4Q है, तो सेकंड राउंड का स्कोर हो जाएगा 8P, P की वैल्यू क्या है 4, 8 × 4 माइनस 3 × 1, Q की जगह आपने सिंपली 1 लिख दिया, सॉरी 4 × 1 है, 4 उसने रॉन्ग दिए हैं सेकंड राउंड में, 4 × 1, सो 8 4s are 32 माइनस 4, ये हो जाएगा 28। सेकेंड राउंड में 28 मार्क्स उसको मिले। उसके बाद थर्ड राउंड है 8P माइनस 2Q, सॉरी 6P माइनस 2Q, 6P, P क्या है 4, 4 मार्क्स मिले 24 यानी कि, और माइनस 2Q, 2 × 1, 2 मार्क कट गए, तो थर्ड राउंड में 22 मार्क्स मिले। ओके, फाइनल स्कोर क्या होगा उसका आफ्टर 3 राउंड्स, तीनों राउंड्स के बाद। तो देखिए पहले राउंड में कितना था 25, दूसरे में है 28, थर्ड में है 22, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 + 2 10 और 5 15, 1 कैरी हुआ, 2 2 4 5 6 + 1 7, 75 टोटल स्कोर है उसका, 75। अच्छा हमें निकालने के लिए दिया है, ओके ठीक है, टोटल स्कोर है 75। लेकिन इसको करने का एक ऑल्टरनेट वे और दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आपको कहा गया फर्स्ट राउंड का ये स्कोर है, सेकंड का ये स्कोर है, थर्ड का ये स्कोर है, टोटल स्कोर बताइए, अभी P और Q की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तीनों राउंड के स्कोर्स जो हैं उनको ऐड करेंगे, तो टोटल स्कोर हो जाएगा 7P माइनस 3Q, उसमें ऐड कर देंगे सेकेंड राउंड का स्कोर, 8P माइनस 4Q, उसमें ऐड करेंगे थर्ड राउंड का स्कोर 6P माइनस 2Q। ठीक है, 7P + 8P हो गया, 7 + 8 15, 15 + 6 21P। ठीक है, माइनस टोटल उसने तीनों राउंड के मिलाकर 21 आंसर्स करेक्ट दिए हैं, माइनस 3Q 4Q और 2Q, तीनों माइनस के हैं, ये भी ऐड होंगे, 3 और 4 7, 7 + 2 9, माइनस 9Q। ये आपका टोटल P और Q की टर्म्स में टोटल स्कोर ये है। अब क्वेश्चन में आपको P की वैल्यू गिवन है 4, Q की वैल्यू गिवन है 1, इसमें 4 और 1 रखकर देखिए क्या हो जाएगा, 21 × 4 माइनस 9 × 1, 21 4s are 84 माइनस 9, ये इससे भी आंसर 75 ही आएगा। तो दोनों तरीके सही है, या तो अलग अलग P और Q की वैल्यू पुट करके फर्स्ट का स्कोर निकाल लीजिए, सेकेंड और थर्ड राउंड का स्कोर निकाल लीजिए, लास्ट में ऐड कर दीजिए, या फिर पहले इनको ऐड करके टोटल स्कोर निकाल लीजिए, फिर जो टोटल स्कोर आ जाए P और Q की टर्म्स में, लास्ट में उसमें P और Q में वैल्यू पुट कर दीजिए, 21P माइनस 9Q, 23, अच्छा ये है 21P माइनस 9Q। अब उसकी एक फ्रेंड है कृषिता, उसका स्कोर 3 राउंड्स के बाद है 23P माइनस 7Q। बताइए कृषिता का क्या स्कोर होगा, 23P माइनस 7Q की वैल्यू फाइंड करनी है। सो P की वैल्यू आपको गिवन है 4 है, Q 1 है, यानी कि 4 मार्क मिलते हैं करेक्ट आंसर पर। उसने टोटल तीनों राउंड्स में 23 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, 7 रॉन्ग आंसर्स दिए हैं। जैसे कि जब हमने टोटल किया था चारू का, उसने 21 करेक्ट और 9 रॉन्ग आंसर्स दिए थे। तो ये हो जाएगा 23 इंटू P की वैल्यू क्या है 4 माइनस 7 इंटू Q है 1, 4 3s are 12, 2 1 कैरी हुआ, 4 2s are 8 + 1 9, 92 माइनस 7, 7 8 9 10 11 12 5, 85। कृषिता का स्कोर है 85।
और चारू का स्कोर था 75। कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, किसने ज़्यादा स्कोर किया है? कृषिता ने ज़्यादा स्कोर किया है। और फिर है क्या आप उनके जो मार्क्स हैं, स्कोर है, उसमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं? देखिए डिफरेंस फाइंड करने के भी दो तरीके हैं। एक तो हमें टोटल मार्क्स ही पता है, कृषिता के 85 मार्क्स हैं, चारू के 75 मार्क्स हैं, तो डिफरेंस हो गया 10। दूसरा तरीका अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से करें, हम कहेंगे कृषिता के फाइनल मार्क्स थे 23p माइनस 7q और चारू के टोटल मार्क्स कितने थे? 21p माइनस 9q। तो वही करेंगे, कृषिता के मार्क्स से माइनस कर देते हैं चारू के मार्क्स, 21p माइनस 9q। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे ही आप, 9q, तो 23p माइनस 7q एज इट इज। माइनस का साइन जैसे ही ओपन होगा ब्रैकेट के बाहर से, 21p जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस 21p और माइनस माइनस प्लस होते हैं, दो माइनस के साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 9q। अब लाइक टर्म्स को ऐड करिए, 23p माइनस 21p, ये हो जाएगा 2p, 23 माइनस 21 2। फिर ये है 7q माइनस के है, 9q प्लस के हैं, तो यहाँ पर प्लस 9q से माइनस होंगे 7q, तो ये बचेगा प्लस 2q। ये डिफरेंस है उनके मार्क्स का। अब लास्ट में p और q की वैल्यू पुट करिए, p कितना था 4, q कितना था 1, तो 2 इंटू 4, ब्रैकेट शायद कंफ्यूज करे आपको अभी, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 8 प्लस 2 10, डिफरेंस ऐसे भी 10 ही आएगा। ओके, या तो दो तरीके हैं, आप टोटल स्कोर्स फाइंड कर लीजिए फिर माइनस करिए, या फिर जो स्कोर्स हैं p और q उसी में रहने दीजिए, माइनस करिए और लास्ट में वैल्यू पुट करिए। ओके, ये क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे तो अगेन वही है, दोनों तरीकों से हम उनको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करिए। अब क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर, इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। आंसर दिया लेकिन फिर भी हम करके समझेंगे। 4 ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस वाई, तो ब्रैकेट का मतलब ये है बाहर जो 4 है वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू एक्स कितना होगा, पहले ब्रैकेट ही हम ओपन करेंगे, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x प्लस का साइन एज इट इज, 4 इंटू वाई हो जाएगा 4y, ठीक है, बाहर माइनस वाई एज इट इज है। क्या 4x किसी में ऐड हो सकता है? x की कोई टर्म ही नहीं है तो 4x तो एज इट इज रहेगा। 4y, y की एक टर्म है माइनस, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों में y है। 4y में से अगर एक y चला गया, माइनस y का मतलब है माइनस 1y, तो कितने y बचेंगे? 3y, तो प्लस के 3y बच गए, 4x प्लस 3y ये आंसर होगा। आगे है, आर दी एक्सप्रेशंस 5u एंड 5 प्लस यू इक्वल टू ईच अदर, क्या 5u और 5 प्लस यू एक है? बिल्कुल नहीं। 5u का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई u, यहाँ u 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर हम सिर्फ 5 में u को ऐड कर रहे हैं। ओके, 5u मीन्स 5 टाइम्स द नंबर u और 5 प्लस यू मीन्स 5 मोर दैन द नंबर u। अगर u 10 है तो 5u का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 10 और 5 प्लस यू का मतलब हो जाएगा 5 प्लस 10। तो देखो कहाँ ये 50, कहाँ पर ये सिर्फ 15, तो दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। अब नीचे ब्लैंक्स गिवन है, फिल करिए। बाय रिप्लेसिंग द लेटर नंबर बाय अ नंबर, 5u, जैसे u अगर 2 है तो 5u, 5 इंटू 2 10 हो गया। u अगर 11 है तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 11 यानी कि 55। फिर u अगर 8 है तो 5 इंटू 8 ये हो जाएगा, प्रॉपर लिखते हैं, ये है 55। फिर u इंटू 5 इंटू 8, 8 5 जार 40, u अगर 5 है तो 5 इंटू 5, u की जगह 5, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 5 प्लस u अगर 11 है तो 5 प्लस 11 ये हो जाएगा 16। अगर 5u 2 है तो 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7, लिखा है पहले से ही। अगर 8 है तो 5 प्लस 8 ये हो जाएगा 13। अगर u 5 है तो 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10। तो अब देखिए कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, कहाँ 55 16, 10 7, 40 13, 25 और 10, तो 5 प्लस u और 5u बिल्कुल अलग है। ओके, अब अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या 10y माइनस 3
और 10 ब्रैकेट y माइनस 3 इक्वल है, ये भी डिफरेंट है। देखो जैसे यहाँ पर ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, ये कितना होगा 10y माइनस 10 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 30, तो ये है 10y माइनस 3 और ये है 10y माइनस 30। वहाँ पर आप 3 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर 30 माइनस कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। चलिए ओके, अब ये वैल्यूज़ आपको 10y माइनस 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन y इज़ 2, अगर y 2 है तो 10 इंटू 2 माइनस 3, 10 2 ज़ार 20, 20 माइनस 3 17, ठीक है। y अगर 0 है तो 10, y की जगह रखा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 3, ओके। व्हेन y इज़ 10 तो ये हो जाएगा 10 y माइनस 3, 100 माइनस 3 यानी कि 97। फिर y अगर 7 है तो 10 इंटू 7 माइनस 3, 70 माइनस 3 यानी कि 67, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पर 10 ब्रैकेट y माइनस 3, y अगर 2 है तो क्या आंसर आएगा, इधर करते हैं 10 ब्रैकेट y की जगह 2 रखा आपने, 2 माइनस 3, पहले 2 माइनस 3 करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। 10 ब्रैकेट 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, 10 ब्रैकेट -1, यहाँ पर भी ब्रैकेट और बाहर अगर दो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में माने जाते हैं, 10 इंटू -1 हो जाएगा -10, ठीक है। अब y अगर 0 है तो ये होगा 10 ब्रैकेट 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 कितना होगा -3, 10 इंटू -3 हो जाएगा -30, इसका आंसर है -30। चलिए आगे, यहाँ पर y अगर 10 है, 10 ब्रैकेट y की जगह रखा 10 माइनस 3, 10 ब्रैकेट 10 माइनस 3 होगा 7, 10 7 ज़ार 70। फिर अगर y 7 है, 10 ब्रैकेट y की जगह 7 रखा, 7 माइनस 3, 10 ब्रैकेट 7 माइनस 3 4 होगा, 10 ब्रैकेट 4 यानी कि 10 इंटू 4 40, ठीक। अब देखो कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, कहाँ ये 17, ये 10 सिर्फ, ये -3, ये -30, ये 97, ये सिर्फ 70, ये 67 और ये 40। नाउ आफ्टर फिलिंग द टू डायग्राम्स, दोनों डायग्राम्स को जब आपने फिल किया, डू यू थिंक द एक्सप्रेशंस आर इक्वल? बिल्कुल नहीं, एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। कहने का मतलब है ब्रैकेट की बहुत वैल्यू है। जब एक्सप्रेशंस आप लिखते हैं 10y माइनस 3 का मतलब है 10y से मल्टीप्लाई हुआ फिर 3 माइनस हुआ, 10 ब्रैकेट y माइनस 3 का मतलब है y से पहले 3 माइनस हुआ, जो आंसर आया फिर वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ। नाउ एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर में जो नंबर्स गिवन है उनका सम क्या होगा। अननोन वैल्यूज को लेटर से हमने डिनोट किया, ठीक है। 3 3 3 3 R R S S 3 3 3 3 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 3 है। ऐड करेंगे तो 3 को 8 बार ऐड करिए या फिर 8 टाइम्स 3 लिख दीजिए, ठीक है। R कितनी बार है, 2 टाइम्स R, S और S भी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स S, और इनको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स क्या था ये 3, 8 3 ज़ार 24 प्लस 2R प्लस 2S। अब यहाँ से 2 भी कॉमन लिया होगा शायद से इन्होंने, 24 2R 2S, ये रहा 24 प्लस 2R प्लस 2S। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, जैसे 4 प्लस 3, किसी बच्चे ने 3 प्लस 4 लिख दिया तो भी करेक्ट आंसर है। अगर किसी ने इसको 24 प्लस 2R प्लस 2S लिख दिया है तो भी वो सही माना जाएगा। अभी 30 मिनट्स के अराउंड हमारा ये हो गया। चलो छोटी सी ही एक्सरसाइज है ये, फिगर इट आउट कर ही लेते हैं। ऐड द नंबर्स इन गिवन पिक्चर बिलो, नीचे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। राइट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई देम, एक्सप्रेशन लिखिए उनको सिंप्लीफाई करिए। ट्राई एडिंग नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वेज एंड सी दैट यू गेट द सेम थिंग। ओके, ये 3 है। सबसे पहले है 5y माइनस 6x x टू 5y, सबको ऐड करना है। हमेशा लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, ये हमें पता है। 5y में 5y ऐड होगा क्योंकि दोनों में y है, इसलिए नहीं कि 5 है। अगर यहाँ 7y होता तो भी ऐड हो जाते वो। तो 5y प्लस 5y कितना हो जाएगा 10y। x देखते हैं, x और x ऐड होके कितने हो जाएंगे, x था एक और x आ गया 2x, और -6 और 2 ये कितने हो जाएंगे, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव माइनस होगा और साइन माइनस का आएगा क्योंकि वो बड़ा है, तो ये होगा -4। ये 3 नंबर्स हैं, अब इनको भी ऐड करना है तो ये हो जाएंगे 2x प्लस 10y प्लस -4। ये थोड़ा ऑड लग रहा होगा आपको, प्लस और माइनस एक साथ नहीं होते, दो साइन कभी भी। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए।
2x प्लस 10y माइनस 4, ये इनका आंसर है। 2x प्लस 10y प्लस 10y माइनस 4। अगर कोई बच्चा -4 पहले लिख देता है या 10y पहले लिख देता है वो भी सही माना जाएगा। चलिए आगे आते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि पहले हम जो हमारे अल्फ़ाबेट्स वाले नंबर्स हैं उनको लिखते हैं, कांस्टेंट जिसमें कोई भी लेटर नहीं है उसको बाद में लिखते हैं, और जैसे x पहले आता है y बाद में आता है, तो वही पैटर्न फॉलो करते हुए जनरली इस तरह से लिखा जाता है। आगे तो बहुत सारे नंबर्स हैं। 2p 3q, ये तो नंबर्स हो गए ग्रीन बॉक्स में जो है, इनको तो हम अलग से ऐड करेंगे। 3p 2p, ओके चलिए p देख लेते हैं पहले। 2p 4p 6p 8p, इनका सम हो गया, p का सम हो गया 8p। अब q को ऐड करते हैं। 3q 6q 7 8 9 10 11 12 12q, 8p प्लस 12q, 8p में 12q ऐड नहीं होंगे, वो ऐसे लिखे रहेंगे साइड बाय साइड। अब यहाँ देखिए 3 और 3 6, और -2 एंड -2 माइनस के 4, और 6 - 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। 8p प्लस 12q प्लस 2। आगे है इसमें k और g, दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो पहले k देखते हैं। 5k डॉट लगाते जाएंगे ताकि पता लगे इनको ऐड कर चुके हैं। 10k हो गए, 15 20k 25k 30k 35k 40k 45 50 55 60, ये है 60k। अब चलिए -5g माइनस के 10g हो गए, फिर से -5g माइनस 15g और -5g माइनस के 20g, 60k माइनस 20g, ये इन सभी का सम है। आगे आते हैं, सिंप्लीफाई करिए हर एक एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब हमारे लिए आसान ही है ये, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे क्या डायरेक्ट ही लिखेंगे हम इसमें। p प्लस p प्लस p प्लस p, 4 टाइम्स p है ये, तो 4 बार ऐड करने की बजाय आप लिख सकते हैं 4p, सिंपल, ये इसका आंसर है यहाँ तक। फिर है उसके बाद p प्लस p प्लस p प्लस q, ये कितना हो जाएगा, p प्लस p प्लस p 3p एंड प्लस q। ओके, अलग अलग ही करना है ना, फर्दर ऐड नहीं करना, नहीं कॉमा लगा है बीच में, ठीक है। फिर आते हैं बी पार्ट पर, इसमें 2 है, ये कॉमा नहीं, वैसे प्लस होना चाहिए था यहाँ पर, ये भी शायद मिस प्रिंट ही होगा, काफ़ी गलतियाँ हैं अभी इसमें, तो यहाँ पर प्लस हम कर देते हैं, क्योंकि कॉमा लगाने का क्या मतलब, फिर तो वो नेक्स्ट ही क्वेश्चन बन जाता। तो p प्लस p प्लस p प्लस p प्लस p प्लस p प्लस q, तो देखिए p कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स p यानी कि 7p एंड प्लस q, q एज इट इज़ रहेगा लास्ट में। आगे आते हैं p प्लस q प्लस p माइनस q। अब देखो p को पहले ऐड करेंगे, p प्लस p हो गया 2p, यहाँ लिखा हमने 2p, और q माइनस q क्या हो जाएगा, जैसे 5 माइनस 5 0 होता है, 7 माइनस 7 0 होता है, 100 माइनस 100 0 होता है, q माइनस q भी 0 होगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस 0, क्योंकि प्लस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली ऐसे बोल देते हैं टीचर्स कि अगर दो आपको एक्सप्रेशंस गिवन हैं जो बिल्कुल सेम है, जैसे q और माइनस q, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, एक प्लस का सेम नंबर है, एक माइनस का सेम नंबर है। कैंसिल होने का रीज़न यही है क्योंकि आंसर 0 आता है और प्लस 0 लिखने का फ़ायदा नहीं है। आगे आते हैं p माइनस q प्लस p माइनस q, यहाँ पर मत कैंसिल करिएगा q को, ये माइनस q फ्रेंड्स हैं, नेगेटिव नेगेटिव है ना, यहाँ पर कैंसिल क्यों हुए, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, ये तब होता है जब डिफरेंट साइंस हो। ओके, खैर p माइनस q प्लस p माइनस q, p प्लस p 2p हो जाएगा, और माइनस q माइनस के 2q हो जाएगा, माइनस q थे, माइनस का एक और q आ गया, तो माइनस के 2q हो गए। फिर है p प्लस q माइनस p प्लस q, इसमें देखिए p माइनस p, एक प्लस p है एक माइनस p है, कैंसिल हो जाएंगे ये, प्लस q क्या हो जाएगा 2q, इसका आंसर है 2q। आगे आते हैं p प्लस q माइनस ब्रैकेट p प्लस q, पहले आप ब्रैकेट को क्या करेंगे, हटाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करेंगे, p प्लस q एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर आपको क्या दिख रहा है, माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट के नंबर को बाहर लाना चाहे, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जैसे p पहले प्लस का था ब्रैकेट के अंदर, बाहर आते माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस प्लस को माइनस कर देता है
और अगर ये माइनस होता तो उसको माइनस माइनस प्लस कर देता, साइन वो चेंज कर देता है। खैर अभी दोनों ही पॉजिटिव है तो बाहर आके दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, आंसर आएगा 0। ओके नेक्स्ट, कई बार बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, ये P प्लस क्यू है, माइनस में भी P प्लस क्यू है, डायरेक्ट यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, वो भी सही है। आगे है P माइनस क्यू माइनस P माइनस क्यू, तो ये P है, ये माइनस P है, कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। लेकिन माइनस क्यू ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं ना, फ्रेंड्स हैं। ये फ्रेंड्स नहीं थे, ये प्लस का था, पॉजिटिव और ये नेगेटिव थे, इसलिए कैंसिल हो गए। नेगेटिव नेगेटिव लोग मिलके जैसे मिलके चलते, कैंसिल नहीं करते, ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स भी माइनस क्यू थे, माइनस क्यू और हो गए, माइनस के 2Q हो जाएंगे ये। आगे आते हैं 2D माइनस डी माइनस डी माइनस डी। ओके 2D अभी रखते हैं एज इट इज, एक दो स्टेप्स में कर लेंगे इसको। माइनस डी माइनस डी माइनस डी, माइनस के 3D है तो माइनस 3D। अब ये भी फर्दर सॉल्व होगा, ये दोनों लाइक टर्म्स ही हैं, 2D में से 3D माइनस होंगे तो क्या बचेगा, दोनों D वाली ही टर्म्स हैं। तो बेसिकली नेगेटिव नंबर ज़्यादा है, यहाँ पर 3 ज़्यादा है, जैसे 3 में से 2 माइनस करने पर 1 बचता है, ऐसे ही मतलब अगर 2 माइनस 3 दिया हो तो आप -1 लिखते हैं ना, ऐसे ही माइनस 3D प्लस 2D अगर है तो माइनस D बचेगा। 2D थे, D के ही और नंबर है लेकिन वो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर हो, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले का आता है। आगे आते हैं नेक्स्ट H, 2D माइनस डी माइनस डी माइनस सी। ओके वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2D में से एक D गया, D रह गया, फिर एक और D चला गया, कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ माइनस C बचेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके दिखाना हो तो हम कहेंगे 2D। अब बताइए माइनस D और माइनस D कितना हो जाएगा, माइनस 2D, माइनस 2D और बाद में माइनस C है। 2D और माइनस के 2D तो कैंसिल हो गए, दोनों 2D है लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बचा कौन, माइनस C, तो बस माइनस C आंसर आ जाएगा। आगे है I, 2D माइनस D माइनस ब्रैकेट D माइनस C। पहले ब्रैकेट को हटा लेते हैं, या फिर आप चाहे तो 2D माइनस D भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2D माइनस D कितना हो जाएगा, D रह जाएगा सिर्फ, या फिर ब्रैकेट कर लीजिए, बहुत तरह से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। अभी 2D माइनस D ही रहने देते हैं, पहले सिर्फ ब्रैकेट हटाते हैं हम। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों के साइन बदल जाएंगे, D माइनस का हो जाएगा और C प्लस का हो जाएगा, माइनस D प्लस C। अब चलिए D और D दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं हमें, आप ऐसे भी कर सकते हैं 2D माइनस D D, फिर से D माइनस D 0 हो गया है तो सब कट जाएगा। खैर 2D माइनस D माइनस D कितना हो जाएगा, माइनस के 2D एंड प्लस C, 2D माइनस 2D कैंसिल, आंसर आ गया C। नेक्स्ट इज 2D माइनस ब्रैकेट D माइनस D। देखो अगर ब्रैकेट को ही आप सॉल्व करो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है D माइनस D, D माइनस D ही कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, D माइनस D 0 हो गया, तो क्या बचा 2D माइनस ब्रैकेट के अंदर 0 हो गया एंड माइनस C, 0 ना ही लिखे तो भी ठीक है, माइनस ये पूरा हट जाएगा, टर्म ही हट जाएगी यहाँ से, 2D और माइनस C बचेंगे, सिर्फ 2D माइनस C एज इट इज लिखना है। आगे है 2D माइनस D माइनस C, 2D माइनस D कितना हो जाएगा, 1D यानी कि D, और माइनस C दोनों माइनस के हैं, ऐड होकर माइनस के 2C हो जाएंगे, D माइनस 2C। ये सभी आपके फाइनल आंसर्स हैं। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ सेकेंड एक्सरसाइज और जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के पहले वो सभी ओवर होते हैं। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।